विंड ब्रेकर के चैप्टर 7 में आपका स्वागत है दोस्तों। और चैप्टर की तरह ये चैप्टर भी स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए हमें ये बताता है कि एक लीडर की पहचान क्या होती है। तो लास्ट चैप्टर में साकुरा, हिरागी और उसके टीम के 2-3 और बंदों का सामना शिशिटोरिन के वॉइस लीडर से हो गया था, जहाँ थोड़ी सी बातचीत और एक दूसरे को धमकी देने के बाद शिशिटोरिन वाले अपने रास्ते चले गए थे। पर जिस तरह से फ्यूरिन और शिशिटोरिन के बंदों के बीच बातचीत हुई थी, ये पक्का था कि एक भविष्य की लड़ाई का संकेत है। और अब बात करें हिरागी और उसके बंदों की, तो वो फ्यूरिन में वापस आ गए थे ताकि अब तक जो भी हुआ वो उमेमिया को बता सके। जिसे पता नहीं उमेमिया कौन है, तो ये फ्यूरिन का लीडर है। तो लास्ट चैप्टर में ये उमेमिया तक पहुंच गए थे। हिरागी उमेमिया को बता रहा था कि कुछ बुरा हुआ है और उमेमिया से मुझे पता है। और साकुरा जो इनकी बातें दूर से सुन रहा है वो कहता है तो इसे पता है, पर इसे किसने बताया? इसे किसी ने नहीं बताया। उमेमिया उस कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं कर रहा है, बल्कि वो यहाँ बात कर रहा है अपने खेतों और बीजों की। उसके बीज खेतों की संख्या में अधिक हो गए हैं, जिससे उसे खेतों की संख्या कम पड़ रही है। पर उसने पहले से ही एक खेत प्रिपेयर कर लिया है। और ये हिरागी से पूछता है तुम कुछ खाना चाहोगे? हिरागी कहता है मैं तुमसे शिशिटोरिन के बारे में बात करने आया हूँ। उमेमिया हिरागी को उसकी बात पूरी नहीं करने देता। उसने शिशिटो कहा ही था, तभी उमेमिया कहता है शिशिटो मिर्च, तो क्या तुम उसे हैंडल कर लोगे? और नायरी कहता है ये दोनों तो एक दूसरे की बात सुन ही नहीं रहे हैं। एन हयातो कहता है तो इसीलिए हिरागी के पेट में हमेशा दर्द होता रहता है। तो अब आपको पता चल गया होगा हिरागी क्यों हमेशा उमेमिया से मिलने से पहले एक पेन किलर की गोली खाता रहता है। साकुरा इनकी बातें सुनकर कहता है तो ये चीज है उमेमिया। तभी सुगिस्टा उसका कॉलर पकड़कर कहता है चीज नहीं है, वो एक इंसान है। ओके, इन दोनों की वजह से यहाँ पर काफी शोर हो रहा था, जिससे उमेमिया की नजर इन पर पड़ जाती है। उमेमिया कहता है तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? और अब उमेमिया इन सबको अपने पौधों के बारे में बताने लगता है। हिरागी इस सब से बोर होकर कहता है ये सब घास फूस है। और अगर हम साकुरा पर आए तो उसने उमेमिया के बारे में अपना एक ओपिनियन बना लिया है। वो कहता है ये औरों की नहीं सुनता, और जब ये एक बार बोलना शुरू करता है तो चुप नहीं रहता। पर रेडियो कॉल के टाइम ये ही था। इसका स्वभाव मजाकिया है, पर ये सिर्फ अपनी आवाज से ही लोगों का भरोसा जीत सकता है, जिससे लोग इससे बहुत अटैच्ड हैं। तभी सासाकी जोर से चिल्लाकर कहता है मैं बताता हूँ क्या हुआ। सासाकी हमें बताता है कि उसके साथ ये सब कैसे हुआ। वो कहता है मैंने एक शॉप से किसी को कुछ चुराते हुए देखा। जब मैंने उसका पीछा किया तो मैं शिशिटोरिन के इलाके में पहुंच गया, और इसी तरह शिशिटोरिन वाले मेरे पीछे पड़ गए। पर उसके बाद इन दोनों ने मुझे बचाया। वो यहाँ पर साकुरा और सुगिस्टा की बात कर रहा था। सासाकी आगे कहता है मैं फ्यूरिन की इज्जत करता हूँ, इसलिए मैंने खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश की, पर आखिर में मेरी ये गलती शिशिटोरिन के साथ लड़ाई का कारण बन गई, और ये सबसे अपनी गलती की माफी मांगता है। पर तभी उमेमिया कहता है सासाकी कहता है तुम्हें मेरा नाम पता है? उमेमिया सेड थैंक्स। ये सुनकर सासाकी हैरान हो जाता है। उमेमिया आगे बोलता है हाँ तुमने जो भी किया वो लड़ाई का एक कारण बन गया, पर तुमने ये सब इस टाउन के लिए किया, तो तुम्हें इसके लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं। अब आगे जो भी होगा वो हम पर छोड़ दो। एंड उमेमिया अब सासाकी से कहता है इन्होंने तुम्हें कैसे बचाया? सासाकी कहता है इन्होंने उस बंदे को एक किक मारकर दूर उड़ा दिया। उमेमिया से किक मारकर, और यहाँ सुगिस्टा के पसीने छूटने लगते हैं। उमेमिया हंसकर कहता है ऑफ कोर्स वो लोग इनसे गुस्सा होंगे, मुझे पता है शिशिटोरिन वाले बातों से मानने वाले नहीं हैं, ये भी मामला बिगाड़ने का एक रास्ता था। हिरागी कहता है ये सब मेरी गलती थी क्योंकि मैंने टाइम पर एक्ट नहीं किया। उमेमिया हिरागी से कहता है तुम बहुत जल्दी निराश हो जाते हो, मैंने तुम्हें इन पर नजर रखने के लिए कहा था ना। पर तभी नायरी कहता है पर साकुरा ने ही कॉफिन पर आखिरी कील ठोकी थी, इसका मतलब है कि मामला बिगाड़ने वाला साकुरा था। साकुरा कहता है कुछ भी मत बोलो। उमेमिया कहता है तो तुमने फाइट स्टार्ट की। साकुरा कहता है मुझे उनकी बातें सुनकर गुस्सा आ गया था। उमेमिया अपनी जगह से उठकर साकुरा की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, और साकुरा ने ये देखकर अपना फाइटिंग मोड एक्टिवेट कर लिया है। पर उमेमिया साकुरा के सर को थपथपाते हुए कहता है वेल सेड, और साकुरा ये देखकर पूरी तरह से हैरान है। उमेमिया कहता है मैं सोच ही रहा था वो लोग आजकल बहुत ज्यादा बोरिंग और बेकार हो गए हैं। उमेमिया आगे कहता है साकुरा मैंने सुना तुमने कल टाउन में क्या किया, और आज सासाकी को बचाया। मेरे परिवार को बचाने के लिए थैंक्स। मैं खुश हूँ कि मेरे पास इतना भरोसेमंद छोटा भाई है। एंड साकुरा सोच रहा है ये सब क्या है, ये कैसा एहसास है, मेरे हाथ उठ नहीं रहे हैं। अब मुझे समझ में आ गया है वो सब लोग इसे फॉलो क्यों करते हैं, मुझे भी इसके साथ बहुत शांति महसूस हो रही है। साकुरा मन में तो ये सोच रहा है, पर वो असली में उमेमिया का हाथ अपने सर से हटाकर कहता है मैं तुम्हारा छोटा भाई कब से बन गया? उमेमिया कहता है मैं टाउन के सभी लोगों को अपने परिवार की तरह समझता हूँ। तभी हिरागी को एक कॉल आती है। ये कॉल काजी की थी। फोन से एक आवाज आती है शिशिटोरिन। हिरागी चिल्लाकर कहता है काजी क्या हुआ? तभी ग्राउंड से किसी की जोर से आवाज आती है। वो लाउड स्पीकर से चिल्लाकर कहता है हेलो कोई है यहाँ? उमेमिया और सारे लोग अभी छत पर थे, तो ये वहाँ से नीचे देखते हैं। यहाँ शिशिटोरिन का लीडर आ चुका है, का नाम है टोमियामा चोजी। तो चोजी जो शिशिटोरिन का लीडर है वो कहता है उमेमिया चलो फाइट करते हैं। नायरी कहता है लीडर पर ये यहाँ क्यों आया है? एंड साकुरा एक मुस्कान के साथ कहता है तो ये उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साकुरा यहाँ पर जो शिशिटोरिन का वॉइस लीडर है उसकी बात कर रहा है। तभी साकुरा को अपने पीछे एक भयानक
भयानक सी ऊर्जा महसूस होती है। वो पीछे देखता है तो वहाँ उमेमिया था जो नीचे जा रहा था। ये सब भी उमेमिया के पीछे जाने लगते हैं। अब ये सब ग्राउंड पर पहुंच चुके हैं। अचानक से उमेमिया की वो हंसी और कामनेस सारी गायब हो गई थी। उमेमिया कहता है तुम सब यहीं पर रुकना। साकुरा कहता है तुम मजाक मत करो, अगर तुम फाइट करने जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। उमेमिया एक इमोशनलेस और गुस्से से भरी आवाज में कहता है मैं दोबारा नहीं कहूंगा। ये सुनकर साकुरा हैरान है। मैं अपने पैरों को यहाँ से नहीं हिला पा रहा हूँ। क्या ये वही आदमी है जो थोड़ी देर पहले मुस्कुरा रहा था? उमेमिया चोजी के सामने आ गया है। चोजी, जो वो तुम्हारे हाथ में इंसान है तुम जानते हो ना वो फ्यूरिन का है। एंड चोजी अपना वही मुस्कुराते हुए कहता है हाँ मुझे पता है। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इस चैप्टर में एक भविष्य की लड़ाई की नींव पड़ चुकी है। अब हम कुछ ही चैप्टर में एक बेहतरीन सी फाइट विटनेस करेंगे। तो कमेंट्स में बताना आप उन फाइट्स के लिए एक्साइटेड हो या नहीं।